नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े सवाल पर। क्या बिटकॉइन, क्या ये 2025 में $2 लाख के उस जादुई से लगने वाले आंकड़े तक पहुंच पाएगा? और इस पर थोड़ी रोशनी डालने के लिए हमारे पास हैं ग्लास नोड के प्रमुख विश्लेषक जेम्स चेक का एक विश्लेषण। ये बातें उन्होंने हाल ही में लेस नॉइज मोर सिग्नल नाम के एक यूट्यूब चैनल पर कही थीं। कॉइन टेलीग्राफ ने भी इसे रिपोर्ट किया है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि चेक इस $2 लाख वाले लक्ष्य को लेकर थोड़े शक में क्यों हैं और बाजार की जो मौजूदा हालत है वो उनके नजरिए से कैसे मेल खाती है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले जेम्स चेक का मुख्य तर्क क्या है? क्या उन्हें लगता है कि 2025 में $2 लाख का स्तर छूना मुमकिन है? देखिए, चेक का जो विश्लेषण है ना, उसके हिसाब से कम इस साल तो ये बहुत मुश्किल लगता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो मानती हैं मौजूदा खरीद मात्रा, मतलब बाजार में असल में कितनी खरीदारी हो रही है, वो वॉल्यूम। उनके मुताबिक ये वॉल्यूम अभी इतना मजबूत नहीं है कि इतनी बड़ी और लगातार चलने वाली रैली को सहारा दे सके। अच्छा, तो ये सिर्फ $200 के उस शिखर तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि उस चढ़ाई के लिए जो ताकत चाहिए उसमें कहीं कमी है। पर क्या रास्ते में कुछ और अहम पड़ाव भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया हो? बिल्कुल, और यही बात उनके विश्लेषण को काफी दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से। चक का कहना है कि $200,000 के बारे में सोचने से पहले ना हमें $130,000, $140,000, $150,000 इन स्तरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बीच के लेवल्स पर। हाँ, वो कहती है कि इन कीमतों पर एक मजबूत, एक स्थिर आधार बनाना वो उतना ही जरूरी है जितना उन तक पहुंचना। मतलब बिना एक टिकाऊ बुनियाद के आप बहुत ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, वो खतरनाक हो सकता है। समझ गया। ये कुछ ऐसा है जैसे बिना मजबूत नींव के एक ऊंची इमारत खड़ी कर देना। दिखने में शायद बहुत अच्छी लगे, पर गिरने का डर हमेशा बना रहता है। तो अगर कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है बिना ठोस खरीदारी के समर्थन के, तो क्या वो टिकाऊ नहीं होगी? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यही उनकी मुख्य चेतावनी है एक तरह से। उनका मानना है कि अगर कीमत बिना पर्याप्त खरीद मात्रा के समर्थन के तेजी से ऊपर जाती है तो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ जो आकर्षक बात है वो सिर्फ शिखर छूना नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई पर टिके रहने की क्षमता। ये बाजार की गहराई, उसके वास्तविक समर्थन के महत्व को दिखाता है, सिर्फ अटकलों या उत्साह को नहीं। सही कहा। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? टेकअवेज क्या हैं? जरूर। तो देखिए, संक्षिप्त में कहें तो कुछ मुख्य निष्कर्ष ये हैं। पहला और सबसे अहम, 2025 में $2 लाख का लक्ष्य मौजूदा हालात को देखते हुए शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी है। ओके। दूसरा, इस आशावाद पर जो चीज ब्रेक लगा रही है वो है वर्तमान खरीद मात्रा, जो वॉल्यूम है, वो एक लंबी और टिकाऊ रैली के लिए नाकाफी लगती है। तीसरा, इसीलिए बड़े लक्ष्यों पर नजर टिकाने से पहले जो बीच के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, यानी 130K से 150K का दायरा, वहां कीमत का स्थिर होना जरूरी है। एक ठोस आधार बनाना जरूरी है। बेस बिल्डिंग जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, बेस बिल्डिंग। और चौथा, बिना मजबूत समर्थन की कीमत में जो तेज उछाल आता है वो अक्सर टिकाऊ नहीं होता और वो तेज गिरावट का कारण बन सकता है। तो असल मुद्दा सिर्फ कीमत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि बाजार की गहराई और उस कीमत को बनाए रखने की क्षमता। चेक का विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि बिना ठोस खरीदार आधार के ऊंची कीमतें बस रेत के महल जैसी साबित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ग्लास नोड के विश्लेषक का नजरिया काफी यथार्थवादी लगता है, काफी सतर्क। वो सिर्फ कीमत के पीछे भागने की बजाय उस ताकत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो उस कीमत को टिकाए रखती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी देता है ना, कि बिटकॉइन जैसी संपत्ति के मूल्यांकन में निवेशक की भावना यानी सेंटिमेंट और बाजार की वास्तविक मात्रा यानी वॉल्यूम, इनका आपसी रिश्ता क्या है? क्या सिर्फ उत्साह और फोमो ही कीमत को आसमान तक पहुंचा सकता है, या आखिर में हमेशा ठोस मापने योग्य समर्थन ही जीतता है? इस पर श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। वाकई सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु। खैर, आज के विश्लेषण के लिए बस इतना ही।